हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आशा करते दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और हेल्थ का ध्यान दोस्तों अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों हम एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे दोस्तों। उसमें आज हम परमार वंश पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। परमार वंश को दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। परमार वंश, चंदेल वंश हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों परमार राष्ट्रकूटों के समान थे, बाद में गुर्जर प्रतिहारों के थे। दोस्तों परमार वंश पहले राष्ट्रकूटों के समान थे, बाद में गुर्जर प्रतिहारों के समान हो गए। तो इसके संस्थापक था कृष्ण उपेंद्र राज था दोस्तों। इसके परमार वंश के संस्थापक कौन था? कृष्ण उपेंद्र राज था। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी पर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी की पूर्व तक शासन किया दोस्तों। तो परमार वंश के संस्थापक कौन है? कृष्ण उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक है। दोस्तों परमार वंश आएगा तो आप लोग लिखना परमार वंश के संस्थापक कृष्ण उपेंद्र राज था। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी पर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्व तक शासन किया। हर्ष और सियाग द्वितीय, इसका अन्य नाम सिंहादत्त भट्ट था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था हर्ष या सियाग था। फिर दोस्तों अगला बढ़ते हैं बागपति मुंज। इसका अगला राजा बागपति मुंज, इसका नाम उत्पल था। उपाधि पृथ्वीवल्लभ श्रीवल्लभ था। परमारों का प्रथम महान शासक था। इसने कलचुरी नरेश युवराज द्वितीय को पराजित किया था। बागपति मुंज ने धार को राजधानी बनाया तथा मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। बागपति मुंज ने चलुक शासक तैलैब द्वितीय को 6 बार युद्ध में पराजित किया। 7वीं बार तलैया सेकंड ने मुंज को बंदी बनाकर मुंज की हत्या कर दी। दोस्तों बागपति मुंज के दरबारी कवि कौन है? परिमल गुप्त दोस्तों दरबारी कवि हैं। परिमल गुप्त का आएगा नव सहंसचरिता, धनिक का आएगा यशोरूप लोक आएगा, धनंजय का आएगा दशरूपकम आएगा, हलयुद्ध भट्ट का आएगा अभिधन रत्नमाला। फिर दोस्तों अगला राजा आएगा सिंधुराज। इसी के चरित्र रचना हेतु परिमल लुप्त ने नवसंग सरिता की रचना की थी। फिर अगला अच्छा भोज महान। दोस्तों जो राजा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अच्छा कंटेंट है, वो 7-11 मार्क्स का आ सकता, बाकी 2 मार्क्स के आएंगे, आप फ्री में आएंगे दोस्तों। तो भोज महान सिंधुराज का पुत्र था। भोज परमार वंश के 9वें राजे थे दोस्तों। जब भोज जीवित थे तो कहा जाता था अधधारा सतधारा सदलम्ब सरस्वती पंडित मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते। अर्थात जब राजा भोजा धरती पर स्थित हैं तो धारा नगरी सदा धारा यानी अच्छे धारा वाली हैं। सरस्वती को सदा अम्ल मिला हुआ है। सभी पंडित अधृत हैं। जब उनका देहांत हुआ तो कहा गया है अधधारा निधारा निरलंब सरस्वती पंडित खंडित सर्वे भोजराजे दिगंते। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 मार्क्स का इसमें आ सकता है, अर्थात पूछ लेगा दोस्तों कि भोजराज कौन से राजा थे, कौन से वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों कौन से वंश से? परमार वंश से संबंधित थे। 9वें राजा थे। राजा भोजराज दिग्वंत हो जाने में धारा नगरी निराधारा हो गई, सरस्वती बिना आलम्ब हो गई और सभी पंडित हो गए हैं दोस्तों, पंडित हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 11 मार्क्स का आ सकता दोस्तों। मालव मंडन, मालवाधीश, माल चक्रवर्ती, सार्वभौमिक, अवंती नायक, धरेश्वर, त्रिभुवन नारायण, राणा रंगमल्ल, लोकनारायण, विदर्भराज, अहिराज, अहिछन,
अभिनवर्जन, कृष्ण आदि कितने विरुद्धों को भोज विभूषित करते थे। भोज ने महमूद गजनी के विरुद्ध कश्मीर के शाही वंश के राजा अनंतपाल की सहायता की। भोज ने कलचुरी शासक गंगेदेव तथा चोल नरेश जयसिंह को पराजित किया था। कालांतर में कलचुरी शासक कर्ण, गुजरात के चालुक्य शासक भीम फर्स्ट था तथा कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर के संयुक्त रूप से भोज राज की राजधानी पर आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान भोज की मृत्यु हो गई। दोस्तों स्थापत्य कला इनकी क्या है? भोज ने धार में संस्कृत अध्ययन के लिए भोजशाला सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया तथा वहीं विजयस्थलम का निर्माण कराया। भोज के समय ही वादक देवी की प्रतिमा संवत 1091 ईस्वी में बनाई गई थी। गुलामी के दिनों ही इस मूर्ति को अंग्रेज शासक लंदन ले गए। दोस्तों आज भी लंदन संग्रहालय में कैद है ये मूर्ति। भोज ने धारा मंडप और उज्जैन सरस्वती कंठभरण नामक भवन बनाए थे। अनेक प्रसाद मंदिर, तालाब, प्रतिमाएं निर्मित हुई थी। मंदसौर लिंगराजगढ़ में तत्कालीन अप्रतिम प्रतिमाओं का अद्वितीय नमूना था। रायसेन के भोज गांव में भोजेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने भोजसागर झील का भी निर्माण करवाया था। भोजसागर झील है भोजतली भोपाल में, दोस्तों ध्यान रखना। राजा भोजराज की रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। राजा भोज ने अपने युग में सभी ज्ञात 84 ग्रंथ लिखे, जिसमें धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, विज्ञान, कला, नाट्यशास्त्र, संगीत, योगशास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र आदि प्रमुख थे। भोज प्रबंधनम की आत्मकथा है। महाराजा भोज वास्तु शासक के जनक माने जाते थे। रामशरणगण सूत्रधार ग्रंथ वास्तु शास्त्र का सबसे प्रथम ग्रंथ था। उन्होंने मात्र एक रात में गद्य पद सहित चंपू रामायण की रचना की, जो अपने गद्य काव्य के लिए विख्यात है। समरंग सूत्र, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार मंजरी, युक्ति कल्पतरु, तत्व प्रकाश, श्रृंगार शतक, सूत्रवृत्ति, पंतजल योग, भोज चंपू, शब्दानुसार, अराज भ्रमंग। भोज ने अपने ग्रंथों में विद्वान बनने की विधि का विस्तृत वर्णन किया। चित्रों के माध्यम से उन्होंने पूरी विधि बताई है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसी तरह उन्होंने नाव एवं बड़े जहाज़ का विधिपूर्वक विस्तार किया। किस तरह खेलों को जंगरोधी किया, जिसमें नाव पानी सुरक्षित रखा गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने रोबोटिक्स पर भी काम किया था। उन्होंने धारानगरी तालाबों के संयंत्र, चलित पुतलियों का भी निर्माण करवाया था। तालाब में नृत्य करती। भोज के दरबारी विद्वान कौन थे? आईने अखबारी से प्राप्त उल्लेखों के अनुसार राजसभा 500 विद्वान थे। दोस्तों 500 विद्वान थे। आईने अखबारी किसने लिखा था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कीजिए। उसके अनुसार 500 विद्वान थे। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल यानी कि तिलकम मंजरी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भोज का साम्राज्य क्षेत्र, पूर्व में कालिंग और चेदी तथा उत्तर में पूर्वोत्तर में ग्वालियर एवं उत्तर प्रदेश बिहार का कुछ भाग, पश्चिम में लाट प्रदेश, समुद्र तटीय उपरांत क्षेत्र में कोंकण एवं उत्तर पश्चिम में मेवाड़ मारवाड़ का बड़ा भाग इसके साम्राज्य थे। भोज के सैन्य अभियान क्या क्या थे दोस्तों? मोड़ा स्तनपथ लेख के अनुसार, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। मोड़ा स्तनपथ लेख के अनुसार कौन शासक आते हैं? तो भोज राजा थे। सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात पुत्र भोज परमार वंश का शासक बना, जिसकी गिनती भारत के महान शासकों में की जाती 1010 ईसा में। भोज परमार के इतिहास की जानकारी साहित्य ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अलबरूनी, अबुल फजल के लेख एवं अभिलेख, बांसकड़ा अभिलेख, बेतवा, उज्जैन, तिलकवाड़ा आदि से प्राप्त होता है। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने चेदीश्वर, इंद्ररथ, तोगल राजा, तट एवं गुर्जार राजाओं एवं तुर्कों पर विजय प्राप्त की। चालुक्यों के युद्ध दोस्तों, इन्होंने युद्ध कौन कौन से किए? दोस्तों जो फैक्ट है इसमें से कोई भी बेलगांव अभिलेख किससे संबंधित है, किसके बारे में विवरण दिया गया, तो दोस्तों प्री में आएगा। आपको खुद
प्रीलिम्स का एग्जामिनर बनना है कि हाँ इससे यहाँ से पीआई कुछ कैसे बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फ्रेमवर्क कैसे बनाना, कंक्लूजन कैसे देना है, आपको खुद से करना है दोस्तों कि हाँ प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे से। बेलगाम अभिलेख दिया दोस्तों, बेलगाम अभिलेख एवं उदयपुर प्रशस्ति में भोज द्वारा लाट विजय का उल्लेख किया गया। भोज ने लाट नरेश कीर्तिराज को पराजित किया था। कलवन अभिलेख यानी यशोवर्मन के अनुसार नासिक जिले के 1500 ग्रामों पर भोज ने प्रशासक नियुक्ति किया था। इसमें भोज के अभियान में लाट प्रदेश का अधिकार की पुष्टि होती है। कोणकण पर विजय, भोज ने लाट विजय के पश्चात कोणकण यानी कि शिलाहर वंश के केशीदेव पर आक्रमण कर परास्त किया था एवं अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इसकी पुष्टि बांसखेड़ा अभिलेख या बेतवा अभिलेख से होता है। दोस्तों अभिलेख है। इंद्ररथ पर विजय, उदयपुर प्रशस्ति, ये कहाँ से आएगा दोस्तों, ऐसे पूछने लगा। उदयपुर प्रशस्ति, इंद्रलेख और बांसखेड़ा तो आएगा, कोणकण विजय और बेलगांव अभिलेख ऐसे मैचिंग करा लेगा। चाणक्य के अभिलेख। कुछ इतिहासकार इंद्ररथ को उड़ीसा के आदिनगर शासक बताते थे। तुगलकों से युद्ध, तुगलक संभवतः महमूद गजनी एवं सेनापति था जिससे भोज का युद्ध हुआ होगा। भोज ने गजनवी के विरुद्ध पंजाब के शासक आनंदपाल की सहायता की थी। फिर आएगा कलचुरियों का युद्ध, ये भोज के समय हुआ था। कलवन अभिलेख एवं उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने चैदी राज्य पर विजय प्राप्त की जिसके गंगे विक्रमादित्य एवं उसके पुत्र कर्ण का शासन था। कर्ण ने गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम एवं कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर के साथ मित्रता पर भोज का आक्रमण किया। इसी समय राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। इस समय कलचुरियन युद्ध में राजा भोज की मृत्यु हुई। चंदेलों से युद्ध, परमार अभिलेखों से भोज एवं चंदेलों के मध्य किसी संघर्ष का वर्णन नहीं मिलता, परंतु चंदेलों के महाव अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। विद्याधर चंदेलों ने राजा भोज को पराजित किया। महाव अभिलेख से कहा कलचुरी चंद्र एवं भोज विद्याधर कछपातों से युद्ध। दोस्तों कछपात युद्ध, भोज कन्नौज पर अधिकार चाहते थे परंतु इसके मध्य ग्वालियर एवं दूबकुंड शाखा के कछपात स्थित थे जो प्रतिहारों के समान थे। दूबकुंड शाखा के अभिमन्यु ने भोज मित्रता की परंतु ग्वालियर कछपात शासक कीर्तिभोज से विरुद्ध हो गया था। तो दोस्तों युद्ध पूछ लेगा, कौन से अभिलेख से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, ऐसे आपको प्रीमियम फैक्ट पूछ लेगा। मेंस में 7 या फिर 2 मार्क्स का भी आएगा। 2 मार्क्स का भी फैक्ट लिखना है। 7, 11 मार्क्स में आपको उसके बारे में डिटेल में लिखना है। भोज ने कीर्तिराज पर आक्रमण किया किंतु भोज इस युद्ध में पराजित होगा जिसकी जानकारी बहु अभिलेख, सास बहु अभिलेख से प्राप्त मिलती है। गुर्जर प्रतिहार युद्ध, उदयपुर प्रशस्ति एवं प्रबंध चिंतामणि के अनुसार भोज ने कन्नौज गुर्जर प्रतिहार नरेश को पराजित किया। चहमानो युद्ध, भोज ने सकमआरी के चहमान शासक वीरराम को पराजित किया परंतु नोडोल चहमान शासक अडिहिल से पराजित हुआ। इसमें भोज सेनापति साड़ा मारा गया। गुजरात के चालुक्यों से युद्ध, भोज सेनापति कुलचंद ने चालुक्य की राजधानी अड़हीपटन पर आक्रमण करने व लूटने भेजा। सोमेश्वर ने कृतिकौमुदी लिखा कि भीम ने धारा राजा को पराजित किया, मुझसे जीवन दान दिया। किसमें लिखा गया दोस्तों, ये सोमेश्वर कौमुदी में लिखा गया। दोस्तों ये कथन दे देगा, पूछ लो किस में लिखा गया तो सोमेश्वर कौमुदी में लिखा गया, प्री में आ सकता है। इस प्रकार भोज अनेक युद्ध लड़े। ऐसा लगता है कि भोज के शासनकाल अंतिम दिनों में उसके शत्रुओं से संग बनाए एवं उसमें चालुक्य नरेश भीम प्रथम, कलचुरी नरेश कर्ण, संभवतः लाट नरेश त्रिचोनपाल शामिल थे। आक्रमण के दौरान 1055 ईसा में मृत्यु हो गई किसकी, भोज की। उसका पुत्र कौन बना, जयसिंह। फिर जयसिंह का पुत्र कौन, राजा भोजपोत। विदिशा के नीचगोरी गुफा में पुनर्निर्माण कराया, इसका नाम बदलकर उदयगिरी गुफा किया गया था। उदयदित्य की पत्नी सालमानी ने भोपाल एवं सभा मंडल का निर्माण करा। बाद में भोपाल की बेगम कुत्सिया बेगम ने इसे तोड़वाकर मस्जिद निर्माण करवाया। देवपाल, ये सुल्तान तुलतमिश उज्जैन पर आक्रमण किए थे। फिर तो जो कम दिए गए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों तोमर वंश आ गया। अगला तोमर वंश, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है दोस्तों तोमर वंश के,
जानकारी के सोर्स गोपाल चाल आख्यान एवं खड़गराय रचनाकार हैं। तारीख नामा ग्वालियर घनश्याम पंडित द्वारा लिखा गया दोस्तों। गोपालचाल आख्यान खड़गराय रचनाकार हैं। तारीख नामा ग्वालियर घनश्याम पंडित हैं दोस्तों। तारीख ग्वालियर जलाल हिसारी हैं। तोमरों की उत्पत्ति पांडवों के महान शासक परीक्षित से मानी जाती थे। इनको सोमवंशी या पांडुवंशी भी माना जाता है। ग्वालियरों के तोमरों का मूल निवास स्थल मुरैना जिले पोरस तहसील यस ग्राम को माना गया था। इसीलिए अम्बास तहसील की कुछ भूभाग को त्यौहारधार एवं तोमर ग्रह कहते हैं। फिर आएगा वीर सिंह देव। फिर आएगा दोस्तों वीर सिंह देव। यह देव वर्मा का पुत्र था जो फिरोज शाह तुगलक के सामंत थे। यह ग्वालियर के तोमर राजवंशों का संस्थापक था। तोमर राजवंशों का संस्थापक कौन था दोस्तों? वीर सिंह। वीर सिंह की रचनाएं कौन से आएगा? वीर सिंहालोक, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी। इसके शासक काल में दामोदर भट्ट ने संगीत दर्पण की रचना की थी। ये आएगा दोस्तों तो प्री में आएगा या फिर मेंस में 2 मार्क्स के आएगा। उदयरण देव पुत्र वीरदीप सिंह का पुत्र है दोस्तों। ये फारसी इतिहासकार फजल अली ग्रंथ कुलहत्ते ग्वालियर के अनुसार वीर सिंह के ग्वालियर विजय के दौरान औरंगजेब ने भी सहयोग दिया था। ग्वालियर स्थित गंगोताल अभिलेख की रचना बेंसुरी गंगाधर या उदयरण देव द्वारा कराई गई थी। गंगोताल अभिलेख के अनुसार उदयरण देव आर्यों को विनाश पृथ्वी द्वार कहा गया। फिर आएगा भीमराज। इसका उल्लेख यहिया बिन अहमद सिरहिंदी कृत तारीख़ मुबारक शाही से मिलता है। खिज्र खां ने इसके शासनकाल में ग्वालियर पर आक्रमण किया किंतु यह असफल रहा। 1443 ईस्वी में मालवा के सुल्तान होशंगाबाद ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। युद्ध में बीरामदेव ने होशंगा शाह को पराजित किया किंतु इसी में युद्ध की मृत्यु हो गई। दोस्तों प्रमुख विद्वान इसके समय में था हमीर महाकाव्य, नैचंद सूरी, यशोधरा रचित का पद्मनाभ। फिर आएगा डूंगूर सिंह और डूंगरेंद्र सिंह। इसके शासनकाल में ग्वालियर पर सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने आक्रमण किया। कालांतर में डूरिंग सिंह तथा मुबारक शाह मध्य संधि हो गया था। इसने होशंग शाह को पराजित करने हेतु एक सेना भेजी जिसमें होशंग शाह पराजित हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसने कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन को संगीत चूड़ामणि या संगीत शिरोमणि नामक भेंट संगीत की रचना की थी। इसके शासनकाल में ग्वालियर दुर्ग को बड़ी बड़ी शिलाओं में काटकर जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। डूरिंग सिंह ने अपने पिता गणपति सिंह की स्मृति में ग्वालियर किले के गणेश पौर का निर्माण। कीर्ति सिंह इसका डूरिंग सिंह का पुत्र था कीर्ति सिंह। इसके शासनकाल में बहलोल लोदी जैनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सारकी ने ग्वालियर पर आक्रमण की किंतु दोनों ही आक्रमण विफल हुए। हुसैन शाह सारकी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया किंतु इसमें से वह असफल रहा। किंतु इस युद्ध में कीर्ति सिंह का एक पुत्र बदल सिंह की मृत्यु हो गई जिसकी स्मृति कालांतर में बादलगढ़ जिले में दरवाजे में निर्माण किया। कल्याण मल कीर्ति सिंह का पुत्र था। दोस्तों कीर्ति सिंह का पुत्र था कल्याणमल। अपनी युवावस्था में हुसैन सारकी की मां शौक सभा हेतु इटवा गया। इसके शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों की रचना जिसमें कल्याणमल अफगान साथियों की प्रशंसा की रचना कौन है? कल्याणमल, सुरेंद्रचरित, नारायण दास का हिताई रचित। फिर आएगा मान सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल्याणमल का पुत्र था मान सिंह। इसके शासनकाल में सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। बुजुर्ग किसके शासनकाल में? तो मान सिंह की शासनकाल में। कल्याणमल की नहीं है। मान सिंह ने मानुकतुल्ला नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके दरबार में बैजू तानसेन हरिदास जैसे संगीतज्ञ थे। मान सिंह ने गुजरी महल, मान मंदिर आदि का ग्वालियर में निर्माण करवाया था।
इसी के एक कवि बख्शू ने राग पदों का बादशाह शाहजहाँ पसंद करता था। शाहजहाँ ने बख्शू के राग ए हिंदी नामा करवाए थे। बैजू ने रागी में मृगदानी के ऊपर गुलजारी होगी नामक राग की रचना की थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार बेंदालाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगदानी में मानसिंह और गुलजारी रानी मेघा की चित्रण की थी। फिर विक्रमादित्य, ये 7 मार्क्स का आ सकता है दोस्तों, ये वाला मानसिंह का इम्पोर्टेंट है। विक्रमादित्य 2 मार्क्स का। इसके शासनकाल में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। तोमर सिंह, इसने ग्वालियर के किले बनवाए किंतु असफल रहे। कालांतर में राम सिंह मेवाड़ में उदय सिंह के पास चला गया। उदय सिंह ने इसने अपना सामान बना लिया था। अंतिम शासक था दोस्तों तोमर सिंह। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कछपत वंश में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।